9 जुलाई कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूत का प्रकरण इस समय चल रहा है, जिसमें कल आपने पढ़ा कि राधा किस प्रकार से पवन को संदेश देने के लिए कह रही हैं और खिड़कियों से आती हुई पवन उनके किस प्रकार से कष्टों को बढ़ा रही है, उनके दुखों को किस प्रकार दोगुना कर रही है। ऐसा पद्यांश आपने कल पढ़ा, समझा और लिखा भी होगा। पढ़ने के साथ साथ कार्य पूर्ण करते रहें, क्योंकि कभी भी आपको घर पर आकर आपका अभ्यास कार्य चेक किया जा सकता है, निश्चित भी किया जाएगा, मूल्यांकित किया जाएगा, तो उस समय आपका कार्य पूर्ण होना अपेक्षित है। पद क्रमांक 2 जो है वो इस प्रकार से है। मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले, जाकर आए न बंधुवन से और न भेजा संदेशा। न आएगा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, भवन तज शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। प्रस्तुत पद में राधा पवन को संदेश वाक्य के रूप में अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और संदेश देने से पूर्व उन्हें कृष्ण के बारे में बताती हैं, परिचय देती हैं और कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो बहुत ही प्यारे हैं, मेरे प्रियतम, उनका शरीर कैसा है, उनके शरीर के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि उनका शरीर बादल के समान, जलद का अर्थ है बादल, जलद पर्यायवाची है बादल का, तो बादल के समान जिनका शरीर है, अर्थात जो घनश्याम भी जिन्हें कहा जाता है, बादलों के समान जिनका श्यामला शरीर है, अर्थात जो घनश्याम हैं, घनश्याम कहलाते हैं, ऐसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, कंज से नेत्र वाले। उपमा अलंकार है यहाँ पर। जाकर आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जो वृंदावन से चले गए, मधुवन वृंदावन से जब से गए हैं तब से न तो वापस आए हैं, जाकर आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, और न कोई संदेश भेजा, इसलिए मेरा मन बहुत व्यथित है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। बावली का अर्थ पागल हो रही हूँ, पगला रही हूँ। अब तो मेरी आंखों में सदा ही अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। इसलिए हे पवन, तुझे जाकर मेरी सारी दुख कथा, मेरी सारी व्यथा, मेरे सारे कष्टों का वर्णन उन श्याम के समक्ष कर देना है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरी सारी कथा को, मेरे सारे वृत्तांत को, मेरे सारे कष्टों का वर्णन तू उन मेरे प्रियतम कृष्ण के समक्ष कर देना।
फिर क्या कहा, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। पवन सुन रही है। पवन ने कहा ठीक है, मैं आपके संदेश को वहाँ पहुँचा दूंगी। तब राधा कहती हैं कि वो वृंदावन तो बहुत अच्छा, आगे मथुरा जब जाएगी तो बीच में बहुत सारे सुंदर सुंदर वन पड़ेंगे, सुंदर कुंज गलियाँ पड़ेंगी, मंदिर पड़ेंगे, भजन कीर्तन हो रहे होंगे। तो हो सकता है कहीं ये वहाँ रुककर विश्राम न ले ले, कहीं इसको वहाँ अच्छा न लग जाए तो वहीं ठहर जाए। इसलिए वो प्रेरित करते हुए, पवन को प्रेरित करते हुए कहती हैं, हे पवन, सौ वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुझे आगे बहुत सुंदर सुंदर कुंज गलियाँ प्राप्त होगी। छाया प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली कुंज गलियाँ मिलेंगी और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। और वह उनकी छाया बहुत ही सुंदर लगने वाली, मृदुल मधुर लगने वाली और मधुर स्वर से, वहाँ धीरे धीरे बहुत ही कानों को मधुर लगने वाला स्वर प्रवाहित हो रहा होगा। उस स्वर से तुझे आलस्य न आ जाए, तो तेरे मन को मोहने का कार्य वो करेंगी, लेकिन तुझे उनकी ओर आकर्षित नहीं होना है। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना। तो उस समय तुझे क्या करना है, मेरे दुख को याद कर आगे बढ़ते रहना है, अर्थात वहाँ विश्राम नहीं करना है। तुझे वहाँ पर विश्राम नहीं करना है। विश्राम न कर, तू आगे बढ़ती जाएगी और मेरे संदेश को मेरे उन प्रीतम श्री कृष्ण के समक्ष पहुँचाना है, बताना है। राधिका कहती हैं, फिर आगे प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। पाठ पवन दूतिका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। और प्रस्तुत पद्यांश में राधिका किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती हैं। कुछ एडिटिंग होनी है, गलतियाँ, संदेश भिजवाती हैं। श्री कृष्ण वहाँ जाकर वापस नहीं है। कहाँ जाकर वापस नहीं आए? वृंदावन से मथुरा जाकर वापस नहीं आए। श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही हैं? राधिका। राधिका पवन के मार्ग में किस वस्तु के मिलने के विषय में बताती हैं। मार्ग में क्या क्या मिलेगा? सुंदर गलियाँ मिलेंगी, कुंज गलियाँ, छायादार वन जंगल मिलेंगे। राधिका पवन से क्या करने का अनुरोध कर रही हैं, क्या न करने का, विश्राम न करने का अनुरोध कर रही हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न है और उनके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप लोग करेंगे। थोड़ी एडिटिंग है, उसे भी कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ काव्यगत सौंदर्य है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत क्रमांक 1 में राधिका ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। और क्रमांक 2 भाषा खड़ी बोली है। अलंकार उपमा, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा, अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 शक्तियाँ होती हैं। 6 गुण प्रसाद और छंद बंदा क्रांता। नीचे व्याख्या दी गई, इसको आप लिख लेंगे जैसा कि मैंने बताया है। उसी प्रकार की इस व्याख्या को शब्दों में पिरोया गया है, उसे आप लोग लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ थोड़ी एडिटिंग होनी है। राधिका पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं और वे मार्ग में पड़ने वाली मनोहरी शब्दों का वर्णन करते हुए उसे मार्ग में, यहाँ वे मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा या सुंदरता
ब्रैकेट में आप सुंदरता भी लिख सकते हैं। का वर्णन करते हुए उसे उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं कि मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर आपको वन बगीचे इत्यादि मिलेंगे, उनमें आपको मुग्ध नहीं होना है, मोहित नहीं होना है। पक्षियों के चहकने से उनसे सुंदर बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तुझे वहाँ रुकना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा विचार यहाँ पर व्यक्त किया है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, अवश्य आपको समझ में आएगा। बहुत आनंदपूर्वक प्रसंग है, इस प्रसंग को आप लोग